प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता की कि हम इस वीडियो को देख सकें और इस VBS में भाग ले सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करना कि हम जो कुछ सीखेंगे उसके अनुसार अपना जीवन को बना लें और आपके करीब आए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थीम इंट्रोडक्शन। हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं? मैं सोचती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे होंगे ना। वो केवल मम्मी पापा का शक्ल देखना है और पड़ोसी का शक्ल देखना है और भाई बहन के से लड़ना है, बस यही काम हो गया है ना। और बाहर जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, स्कूल जाने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है और घूमने के लिए ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। घर में बैठ के बोर हो रहे हैं, इसलिए हम लोग VBS लेके आए हैं। इस साल हमारे VBS का विषय क्या है पता? पवित्रता। पवित्र जीवन हमें बिताना है, ठीक है। तो पूरा 3 दिन हम क्या सीखेंगे? पवित्रता के बारे में सीखेंगे। आपका लेकिन दिल कैसा है? थोड़ा सा एकदम वाइट है, बाकी पूरा कैसा? काला काला काला। हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और गाली देते रहते हैं, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, है ना। मम्मी जो बोलते हैं उसको नहीं करते, पापा जो बोलते हैं उसको नहीं करते। दिल पूरा काला है, लालच से, गुस्सा से और ईर्ष्या से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? आप पवित्र बने। हमें पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है अब पवित्र संतान बने, है ना। थोड़ा थोड़ा व्हाइट नहीं, पूरा काला नहीं, पूरा पूरा आपका दिल को सफेद यानी पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अच्छा, देखिए ये टॉफी है। छोटे बच्चे कैसे हैं? टॉफी जैसा है ना। इसको खोलो, ये चॉकलेट वाला है और मीठा भी लगता है, थोड़ा कड़वा भी लगता है। ये पल्स है और इसको कैसा खा के देखेंगे तो कैसा लगता है? मैंने काट दिया, बीच में क्या है? नमकीन है। और ये जेम्स मिठाई है, इसमें बहुत सारे मिठाई है, लेकिन सारा कैसा है? मीठा है। अच्छा, आप लोग कैसा बनना चाहते हैं? कोई कोई टॉफी ना बहुत खट्टा लगता है, आप कैसा बनना चाहते हैं? कड़वे या नमकीन? नहीं नहीं नहीं। और आपके घर में आप सब कैसे हैं? जेम्स की मिठाई जैसा है ना। रंग बिरंग का है, देखो येलो कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन, सारे कलर्स है इसमें, है ना। भाई बहन, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारी बहन और सारे मिलकर के वहां रहेंगे। हाँ, वहां पर झगड़ा नहीं, ठीक है, और गाली नहीं, काट के खाएंगे तो सब कैसे रहेंगे? बहुत अच्छा। भाई भी अच्छा है, बहन भी अच्छा है। मम्मी बोले मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। ऐसे तुम्हारे घर के अंदर क्या होना चाहिए? पवित्रता, ठीक है। गंदे बच्चे नहीं। कैसे एकदम आपका दिल कैसा होगा? पवित्र होगा, ठीक है। जेम्स की मिठाई जैसा जो भी खाएंगे सब अच्छा। पड़ोसी भी बोलेंगे इनके घर के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा की बात मानते हैं, आपस में प्यार से लड़ेंगे, सबके दिल भी अच्छा है बोलेंगे, ठीक है। ऐसा अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। आज हम और भी सीखेंगे कैसे हम पवित्र बनेंगे, कैसे हम घर में एक साथ मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करेंगे, ठीक है। ओके बच्चे। एक्शन सॉन्ग। अच्छा बच्चों, अभी हम एक एक्शन सॉन्ग करने जा रहे हैं हम तीनों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देन अगर हम दोबारा करेंगे तो आप लोग हमारे साथ मिलके करिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम मजबूर हैं, तुझसे दूर हैं, हम मजबूर हैं, तुझसे दूर हैं, जो भी कसूर है माफ कर यीशु, मुझे माफ कर, साफ कर लब से तेरे साथ
साफ कर, माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर लफ्ज तेरे साफ कर। तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, अपराधों को मेरे माफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, जो भी कसूर है माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, हम मजबूर है तुझसे दूर है, जो भी कसूर है माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर लफ्ज तेरे साफ कर, माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर लफ्ज तेरे साफ कर। तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, अपराधों को मेरे माफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, जो भी कसूर है माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। चलो बच्चों, तो अभी आपको कैसा लगा? चलो अब हम सारे मिलकर के एक साथ करेंगे, तो सारे बच्चे खड़े हो जाइए अब। हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, जो भी कसूर है माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर लफ्ज तेरे साफ कर, माफ कर यीशु मुझे माफ कर, साफ कर लफ्ज तेरे साफ कर। तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, तेरी नजरों में गुनाह मैंने की है, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, रोके मुझे तू, शुद्ध कर ले तू, अपराधों को मेरे माफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, हम मजबूर हैं तुझसे दूर है, जो भी कसूर है माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे, माफ कर यीशु मुझे माफ करे, साफ कर लफ्ज तेरे साफ करे। मनन वचन सीखेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलो मैं आपको एक वचन सिखाऊंगी, क्या आप सीखना चाहोगे? यस।
मैं शुरू करती हूँ। तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 का 7। अच्छा, जॉनी निक्की याद हुआ तुम्हें? यस अब मैं आपको दूसरा वचन सिखाऊंगी, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलना। यस तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 का 8। अच्छा, मेरे पीछे पीछे फिर से बोलेंगे, ठीक है? ओके। और तुम मेरी विधियों को मानना और उसका पालन भी करना। ले व्यवस्था क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 का 8। चलो बच्चों, अब हम एक साथ वचन बोलेंगे। ये तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 का 7। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ले व्यवस्था 20 का 8। चलो बच्चों, आप सबको याद हो गया? यस ओके, लेकिन इसे भूलना मत, ठीक है? ओके। बाय बाय। बाय बाय। स्टोरी टाइम। जब तुम दोनों अपना बेकार सा खेल खेल रहे थे, तब मैंने अपना नया दोस्त बनाया। इसका नाम है यूसुफ। इसे मैं ही देख सकता हूँ। बकवास बात है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम लोग जाओ, मैं यूसुफ के साथ खेल रहा हूँ। अरे मैथ्यू, अब चलो भी। चलो यूसुफ, हम खेले। हमें माफ करो, अब चलो। क्या चल रहा है बच्चों? फादर जॉन, गुड मॉर्निंग फादर। फादर, मैथ्यू गुस्सा है क्योंकि हम उसके साथ नहीं खेल रहे थे। और फादर, उसने अब ऐसा दोस्त बना लिया है जो दिखाई ही नहीं देता। ओह, एक काल्पनिक दोस्त। क्या ये सच है मैथ्यू? मैं तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? उसका नाम यूसुफ है। वाह, क्या तुम जानते हो बाइबल में यूसुफ के बारे में कहानी है जो अपने सपनों को समझाता था। सच में उसका नाम यूसुफ था? हाँ, उसका नाम यूसुफ था। वो याकूब का पुत्र था। क्या वो याकूब का पुत्र है जिसे इज़राइल कहते थे? सही है लूसी। मुझे लगता है कल की कहानी तुम्हें पता है। फादर, क्या यूसुफ सच में सपनों का अर्थ समझाता था? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ये कहानी सुनना है? यस फादर। ठीक है बच्चों, बैठ जाओ। यूसुफ याकूब की प्रिय पत्नी राहेल का पहला पुत्र था।
बेन्यामीन को जन्म देने के बाद राहेल नहीं रही। याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसके कारण उसके भाई उससे जलन रखते थे। ओह, ये कठिन है। ओ, आज बहुत गर्मी है। उफ, और अभी तक दोपहर भी नहीं हुई है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है और हमारी फसल मुरझा रही है। खड़े रहकर बात मत करो, इसे शाम तक पूरा करना है। कर सकते हैं, अगर पिताजी का वो प्रिय हमारी सहायता करे। हेलो भाइयों। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, पिताजी ने कार्य की प्रगति देखने भेजा है, तो मैं यहाँ आया। ओह, पिताजी का प्रिय हमारा कार्य देखने आया है। क्या भाई, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। पिताजी चाहते हैं शाम तक ये कार्य हो जाए। हम इस काम को खत्म कर सकते हैं, यदि तुम सहायता करो तो। मैं रुक नहीं सकता, मुझे और भी दूसरी जगह जाना है मेरे भाइयों। ये सबसे छोटा है, ये हमें हुक्म कैसे दे सकता है? और ये हो गया। क्या ये मेरे लिए है पिताजी? नहीं बेटे, ये तुम्हारे भाई के लिए है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ये उसके लिए उपहार है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे भी देंगे? हाँ, जरूर मेरे बेटे, मैं एक तुम्हें भी दूंगा जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाएगा। मुझे नहीं पता उनको क्या परेशानी है। वाह, ये कितना सुंदर है। क्या तुम्हें ये पसंद है बेटे? ये बहुत सुंदर है। ये बहुत सुंदर है, तुम्हारे 17 साल के होने का उपहार है। ओह, धन्यवाद पिताजी। क्या है ये? हैं? क्या? यूसुफ के कोट को देखो मूर्खों। वाह, हमारे पिताजी ने ही उसे दिया होगा। क्या हम यहाँ नौकरों की तरह कार्य करने के लिए हैं? अरे सुनो, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। चुप रहो, हमें तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं। चुप रहो तुम लोग। यूसुफ, तुम्हारे सपने के बारे में मुझे बताओ। मैंने देखा हम लोग एक साथ खेत पर गेहूं के पुले बांध रहे थे। और मैंने देखा तुम सब के पुले मेरे पुले को प्रणाम करने लगे। तुम्हारा मतलब है कि हम तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं? तो तुम हम पर राज करना चाहते हो, हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब क्या है? हम तुम्हें अपना राजा नहीं बनने देंगे। हाँ, ठीक है, इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरा स्वप्न सुनाता हूँ। क्या तुमने उड़ते हुए ऊंट की सवारी की है? और तुम हवा में उड़ रहे हो। मैं तुम्हें इतनी जोर की लात मारूंगा कि उड़ना भूल जाओगे। हाँ। हो सकता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत रहो यूसुफ। ठीक है, मैंने देखा मैं सपने में पहाड़ पर चढ़ा। मैंने ऊपर देखा कि सूर्य, चंद्र और 11 तारे सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। ये पागल है। पर पिताजी, आप यूसुफ के सपनों को इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? तुम थोड़ा धैर्य धरो यूसुफ, ये ईश्वर की ओर से है। तुम तो बस अपना स्वप्न सुनाओ। हाँ, बहुत हुआ। आप इसे हमेशा बढ़ावा देते हैं, इसीलिए ये ऐसा हो गया है। इसको तो मैं... सुनो, इधर आओ। यूसुफ, शिखेम जाकर देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। जी पिताजी। यूसुफ, यात्रा बहुत लंबी है, तुम कल सुबह ही निकल जाना। हाँ पिताजी,
मैं कल सुबह ही निकलूंगा। बहुत अच्छे, 12 दिन में तुम्हें वापस लौटना है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। चिंता मत करिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिता की बात मान यूसुफ सिखेम के लिए निकला। कई दिन चलने के पश्चात वो वहां पहुंचा जहां उसके भाई काम कर रहे थे। वो देखो, वो कौन आ रहा है? वो स्वप्न देखने वाला। हम उसके आगे क्यों झुके? ये हमारे पिता का जासूस है, मैं इसकी हड्डी तोड़ दूंगा। मैं आज इसको मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, देखना तुम। भाइयों सुनो, हम इसको इस खाली कुएं में फेंक देते हैं, कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। नहीं, हम हमारे भाई की हत्या नहीं कर सकते। हम उसे नहीं मारेंगे। चुप रहो, वो आ रहा है। छोड़ो मुझे। आओ तुम्हारा कोट देखें जो पिताजी ने मिस्र से बुलवाया है। छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हम पे राज करना चाहते हो, पकड़ो छोड़ो इसे। मुझे। चुप रहो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। ये हमारा भाई है, भाई। रुको, नहीं। सीधे रहो, सीधे रहो। कृपा कर छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारा सपना बताओ। चलो अब इसे फेंक दें। चलो, ये तो हो गया। भाइयों मुझे बचाओ। इसके बाद क्या हुआ हम कल देखेंगे। बच्चे, आपने यूसुफ का कार्टून देखा? हाँ, यूसुफ को 11 भाई लोग थे, 10 भैया और एक छोटा भाई। तुम्हारे घर में 2-3 जन रोते हुए कितना लड़ाई होता है ना? और उसके घर में भी बहुत डिशुम डिशुम हुआ होगा, है ना? और बहुत इन लोग लड़ाई किया होगा, गाली दिया होगा। लेकिन यूसुफ ने नहीं किया। वो अपने पापा का बहुत प्यारा बेटा था और पापा की बात मानता था। जब उसको 17 साल का उसे जन्मदिन था, जब 17 साल का हो रहा था, तब उसको पापा ने उसको क्या दिए? जैसा माँ पहन रखे हो ना, वैसा रंग बिरंग का एक कोट दिए और ऊपर से नीचे तक गाउन जैसा होता था। उसको क्या बोलते हैं? अंगरखा बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके भाई लोग देखा, ओ भाई लोग क्या कर रहे थे? उससे जल रहे थे। पापा का प्यारा बेटा, और पापा इसको इतना अच्छा अच्छा चीज दिला देते हैं। हाँ, और इसलिए उससे क्या करते थे? बैर रखते थे, उससे जलते थे। हाँ, और एक और काम क्या करता था? उसके भाई लोग जा करके गलत काम करेंगे ना, तो चुप चुपके से जाके क्या करेगा? देख लेगा। जब पापा पूछेंगे ना, बेटा तुमने देखा भैया ने गलत काम किया, ये छुपाता नहीं था और क्या करता था? हाँ पापा बता देता था। फिर क्या? पापा उसको डांटते थे। हाँ, जरूर डांटे होंगे, इसीलिए इन लोग और भी गुस्सा करता था। और यूसुफ ने एक सपना भी देखा। उसने क्या देखा? ओ, सूरज, चंद्रमा और 11 तारे इसके सामने क्या कर रहे थे? दंडवत कर रहे थे। हाँ, भाई लोग सोच रहा था तुम बहुत बड़ा बनाएगा क्या? तुम राजा बनेगा क्या? हमारे ऊपर नेता बनेगा क्या? हाँ, इसीलिए भी उससे क्या करते थे? जलते थे और उसको दुश्मन मानते थे। पापा ने एक दिन बोला, बेटा भाई लोग भेड़ बकरी चराने गए हैं, जाके हालचाल पूछ के आओ। वैसे क्या किया? पापा की माँ बात मान करके गया। दूर से ये लोग बोला, देखा सपना का देखने वाला आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे? मारेंगे। उसको भाई लोग ने उसको पकड़ा और उसको मारा और उसको पकड़ करके गड्ढे में डाल दिया। क्या उसने कुछ बोला? नहीं। गाली दिया? नहीं। लड़ाई किया? नहीं। भाई लोग मारा? नहीं। ठीक है, सब बातों में अपने घर में इतना पवित्र जीवन बिताया यूसुफ, है ना? तुम भी आज निर्णय लोगे
कि मैं भी क्या करूंगा, मेरे भाई बहन से प्यार करूंगा, मेरे मम्मी पापा से प्यार करूंगा, मम्मी पापा की बात मानूंगा, भाई बहनों को मदद करूंगा, छोटे भाई बहन होंगे तो उनको पढ़ाना है, ठीक है, और उनको जो भी मदद चाहिए उसको करना है। तो परमेश्वर क्या करेंगे पता, जैसा उसको सपना दिखाया ना, आने वाली बातों को पहले से उसको क्या किए, दिखाए। सबसे ज्यादा परमेश्वर भी किससे प्यार किया, जो पवित्रता, ठीक है, जो शुद्धता, यूसुफ से, और आने वाली बात को भी उसको बताया। वैसे परमेश्वर भी तुमसे प्यार करेंगे और तुमको भी क्या करेंगे, आने वाली बातों को बताएंगे, ठीक है। और तुम क्या करोगे, अपने भाई बहन माँ बाप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना भी कर सकते हो, ठीक है। यूसुफ के जवान बनने के लिए तुमने आज निर्णय लिया और लगातार यूसुफ के समान पवित्र बनने के लिए कोशिश करोगे। ओके बच्चे, एक्शन सॉन्ग। जुगर जुजू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा, ओ ओ ओ जुगर जुजू, जुगर जुजू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा। तेरी बुद्धि तेज है रे, तेरे कपड़े मस्त है रे, तेरी बुद्धि तेज है रे, तेरे कपड़े मस्त है रे। हम है परमेश्वर के बच्चे, हम है परमेश्वर के बच्चे, ना लड़ते ना झगड़ते, ओ जुगर चचू, जुगर चचू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा। जुगर चचू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा, ओ ओ ओ जुगर चचू, जुगर चचू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा। तेरी बुद्धि तेज है रे, तेरे कपड़े मस्त है रे, तेरी बुद्धि तेज है रे, तेरे कपड़े मस्त है रे। हम है परमेश्वर के बच्चे, हम है परमेश्वर के बच्चे, ना लड़ते ना झगड़ते, ओ जुगर चचू, जुगर चचू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा, ओ ओ ओ जुगर चचू, जुगर चचू आजा आजा आजा, हम है राह तेरी आजा। मैजिक टाइम। चलिए अब हम सीखेंगे कि हमें पवित्र कैसे बनना है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हरा रंग है जो परमेश्वर की सृष्टि को दर्शाता है, जैसे पेड़ पौधे, ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। और वो परमेश्वर कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में। हेलो बच्चे, ये येलो कलर या गोल्डन कलर किसको दर्शाता है, ये स्वर्ग को दर्शाता है। स्वर्ग में कौन है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहाँ रहता है, स्वर्ग में रहता है। वहाँ स्वर्ग दूत भी है, हाँ एंजल्स है वहाँ पर, एकदम उन लोग सफेद वस्त्र पहन करके, है ना, उड़ते उड़ते फिरते हमारी भी मदद करते हैं, आपको पता। अच्छा, वो एंजल्स भी वहाँ स्वर्ग में रहते हैं। बाइबल में लिखा है वहाँ का सड़क किससे बना है, सोना से बना है। हम स्वर्ग जाएंगे तो किसके ऊपर चलेंगे, हम सोना का सड़क के ऊपर चलेंगे। क्या आपको जाने के लिए मन करता है? हाँ, वहाँ पर और क्या नहीं है, वहाँ पर भूख नहीं है और प्यास नहीं है, और वहाँ पर स्कूल नहीं है, और क्या नहीं है, होमवर्क नहीं है, मम्मी पापा का डांट नहीं है, काम करने के लिए नहीं है। वहाँ पर क्या है, हमेशा आनंद ही आनंद है। हम हालेलुया 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 गा के परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। हम हमेशा खुश रहेंगे वहाँ पर। क्या आप जाना चाहेंगे? और हम देखते हैं इसके बाद ये क्या है, इसके बाद इसमें क्या है, ओ ब्लैक कलर, काला या गंदा रंग। ये किसको दर्शाता है, ये पाप को दर्शाता है। परमेश्वर चाहता है आप पवित्र बने, है ना। प्यारे बच्चों, काला रंग और गंदा रंग पाप को दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इस काले रंग को और गंदे रंग को पाप क्यों बोला जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कभी आप चोरी करते हैं, लालच करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और दूसरों को मारते हैं, ये सब एक तरफ से पाप है। आप
अपने जीवन में यदि ऐसे पाप करते रहते हैं तो परमेश्वर जो है आपसे धीरे धीरे करके दूर चले जाते हैं और आपके जीवन में शैतान धीरे धीरे आने लगता है, जिससे आपके जीवन में इतनी परेशानी आने लगती है। तो क्या आप इन परेशानियों में जकड़ना चाहते हैं? आप अगर अपने गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो आप अपने पापों से बच जाएंगे। पापी लोग नरक जाएंगे मरने के बाद। यदि आप पाप करते रहेंगे तो जरूर मरने के बाद आप नरक में ही जाएंगे, आप बच नहीं सकते हैं। क्या आप नरक जाना चाहेंगे? आप डर गए हैं क्या? आप नरक नहीं जाएंगे। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह ने एक रास्ता तैयार किया है। ये लाल रंग यीशु मसीह के पवित्र लहू को दर्शाता है। यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहे। वो परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, जैसे अंधों को आंखें, गूंगों को बोली और लंगड़ों को पैर और मुर्दों को जिलाया। यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, पर दुनिया के लोगों ने उन्हें पकड़ के स्वर्ग पे चढ़ा दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी हम सबके पापों के लिए। पर यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। वो आज भी जीवित है। पहला यूहन्ना 1:7 में ये लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे सफेद रंग। सफेद रंग क्या है, किस चीज को दर्शाता है? सफेद रंग जो होता है वो पवित्रता को दर्शाता है कि हमें पवित्र होने के लिए क्या करना चाहिए। हमें पवित्र होने के लिए सबसे पहले अपने पापों को मानना चाहिए, यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उन्हें हमें अपने पापों के लिए हम अपने खून से हमारे पापों को शुद्ध कराए, शुद्ध करके सफेद करके कराए हमें। तीसरा है कि वो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में प्रेयर करके, प्रार्थना करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने आप को पवित्र करना चाहिए। जैसे कि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमेशा अपने पापों को मानना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और विश्वास करके उनसे प्रार्थना करना है कि हमें जो चाहिए वो हमें दे। उससे क्या होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूरी करेगा, हमारे पापों से हमें शुद्ध करेगा और हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए वो मदद करेगा। ये आसमानी कलर यीशु मसीह दूसरे आगमन को दर्शाता है। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम सबको अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, फिर से आएंगे। पहले एक बार मनुष्य बनकर आया, अब दोबारा वो राजा बन के आएगा, न्याय बन करके आएगा, है ना। हम सबको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग ले जाएगा। हम सब उनके साथ स्वर्ग जाएंगे। क्या आपको मन है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? आपकी मृत्यु के बाद भी आप स्वर्ग जाएंगे, आपको पता। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? पवित्र जीवन बिताना है। हाँ, झूठ बोलना नहीं, चोरी लड़ाई नहीं करना, ठीक है। माँ बाप की बात मानना और चोरी चुपके से कुछ भी करना नहीं है। अच्छे बच्चे बन के रहना, आपका दिल एकदम साफ रहना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, तभी आप क्या कर सकते हैं? स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है। हम चाहते हैं हम लड़ाई नहीं करें, लेकिन हमसे लड़ाई हो जाती है। तो हमें क्या करना है? तुरंत यीशु पापा से बोलना, सॉरी यीशु पापा, आप अपने लहू से मुझे क्या कर दीजिए, साफ कर दीजिए। तुरंत यीशु पापा से क्षमा मांगना है और अपना यीशु पापा से ये बोलना, यीशु पापा मेरी मदद कीजिए, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, मैं आपके लिए अच्छा लड़का या लड़की बन करके रहूंगा। यीशु पापा मेरी सहायता कीजिए। ये सब तुमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और ऐसा तुम प्रार्थना करोगे तो एक दिन जरूर कहाँ जाओगे? हाँ, स्वर्ग जाओगे, है ना। वहाँ पर तुम जाओगे ना, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? एक मुकुट देंगे और सफेद वस्त्र देंगे, एक जय जयकार का झंडा मिलेगा। हम हमेशा हालेलुया 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 करके परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? रोज परमेश्वर में बढ़ना है, ठीक है। ये ग्रीन रंग जैसा पेड़ पौधा बढ़ता, वैसे ही हम
हमें भी बढ़ना है, ये बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक है, रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बोलना, और क्या नहीं करना, लड़ाई करना नहीं, पाप करना नहीं है, अच्छे बच्चे बनना है, पवित्र बनना है। और यदि मौका मिलेगा लॉकडाउन के बाद चर्च में भी जाना है, बीबीएस में जाना है, अच्छा संडे स्कूल में जाना है, बाइबल क्लब में जाना है, और यीशु मसीह के बारे में दूसरों को भी बताना है। तुम्हारे अंदर जो भी खूबी है वो खूबियों को भी क्या करना है, यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है क्या बच्चे, तुम लोग जो भी खूबी तुम्हारे अंदर है प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ग्रीनी से मिलेंगे। बच्चे अभी हम ग्रीनी से मिलते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो बच्चे? सारे बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है मेरे दोस्तों से मिलकर। अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमने कहानी सुना। किसकी कहानी सुना? बच्चे बोलो, किसकी कहानी? यूसुफ की कहानी। अच्छा, उसके कितने भैया लोग थे? 10। हाँ, और छोटू? नहीं, छोटू छोटा भाई एक था। अच्छा, और उसका पापा का नाम? नहीं, उसका पापा का नाम याकूब था। और यूसुफ कैसा लड़का था? गंदा लड़का। गंदा लड़का था। बच्चों से पूछो, दोस्त कैसा था? गंदा था ना? डंडा लेके आओ ग्रीनी को खिलाने के लिए। नहीं, सॉरी। अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा लड़का था, पापा का प्यारा लड़का था। हाँ, आज हमारे विषय है पवित्र जीवन हमें घर में बिताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आंटी, मुझे तो आना है। क्या है? प्रार्थना करना है। ओहो, ग्रीनी तो बहुत अच्छा से बताता है। प्रार्थना करना है। बच्चे में क्या करना है? दुआ करना है, प्रार्थना करना है। यीशु से मुझे पवित्र जीवन दीजिए। हाँ, रोज सुबह सब लोग जब उठते हैं ना, जल्दी से उठ के क्या करेंगे? काम करेंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? उठते ही प्रार्थना करना है। अपना पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना करना है। जब हम यीशु पापा के बच्चे बन जाते हैं, हम उनके पवित्र संतान बन जाते हैं, उनके बच्चे बन जाते हैं, है ना? तब शैतान हमारे क्या करेगा? पीछे पड़ेगा और सोचेगा तुम्हें कैसे भी हो पाप में गिराए। तो क्या करना है? गिरना नहीं है। और क्या करना है? रोज प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर तुम्हें विजय का जीवन दे। आंटी समझ आ गया, प्रार्थना ये लोग जरूर करेंगे। अच्छा, तुम पूछो, दोस्त लोग रोज प्रार्थना करोगे? जो तो लोग करते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए करते होंगे, भाई बहन लोग के लिए करते होंगे, है ना? ये चाहिए, वो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मिठाई चाहिए, सब प्रार्थना करते होंगे। लेकिन और किसी चीज के लिए भी प्रार्थना करना है। क्या है? खिलौना के लिए। खिलौना के लिए वो तो करते ही है। तो किसके लिए? पवित्रता के लिए। यीशु पापा, आज मैं अपने भाई बहनों से लड़ाई नहीं करना, मम्मी पापा की बात मानना और अच्छा काम करना, दूसरों को भलाई करना, छोटू को मदद करना, पापा की बात मान करके दुकान तक जाके आना। ऐसा तुम क्या करोगे? रोज अपने लिए प्रार्थना करोगे। टीवी नहीं देखना। ये भी प्रार्थना करना है ना आंटी? हाँ दोस्तों, रोज प्रार्थना करना। ओके, अच्छा, पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन बिताने के लिए रोज यीशु पापा से क्या करना है? प्रार्थना करना है। करोगे दोस्तों? जरूर करेंगे। कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। इतने सारे बच्चे का हाथ खड़ा किए हैं। वेरी गुड। तो फिर आऊंगा। अच्छा, फिर आएगा ग्रीनी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चे, आपको नाटक बहुत पसंद है ना?
अब चलो एक छोटा सा नाटक देखेंगे। एक लड़की थी, वो यीशु मसीह से प्यार करती थी और प्रार्थना में यीशु मसीह से बातें भी करती थी, पवित्र जीवन बिताने के लिए अर्पण कर रखी थी। जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे आप सब भी पवित्र रहना और पवित्र रहना और अच्छे काम करना, ठीक है? जी ये तो पाप है। परमेश्वर के लोग झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना, गाली देना, इन पापों से दूर रहना चाहिए, उसमें फंसना नहीं है। सही कहा ना? अरे मेरी दोस्त, कौन है आप लोग? दोस्त ही तो है। आ जाओ अंदर, ऐसे क्या देख रही हो? जल्दी आओ अंदर। नहीं मैं नहीं आ रही, मुझे मन नहीं है। अरे इतना मजा अरे दोस्त अंदर आओ, कितना मजा आ रहा है यार। है सच्ची में मैं बहुत ज्यादा। अरे ये लोग तो बोले बहुत मजा आ रहा है, मैं भी एक बार देखती हूँ। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। नहीं यार बहुत ही मजा आ रहा है, आके तो देखो अंदर। बहुत मजा आ रहा है। ओ हाँ अरे दोस्त पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा। पता नहीं दोस्त क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तुम ठीक हो ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 तुम ऐसे नहीं हो सकते, जल्दी से कोई बचाओ बचाओ। अरे मुझे भी हो रहा है, हे प्रभु क्या हो मुझे? बचाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। उठो कोई बचाओ बचाओ। नहीं मैं भी डूब रही हूँ। मेरे दोस्त को क्या हो गया? क्या हो गया? बचाओ मेरे दोस्त को, तो डूब गए। बचाते बचाते मैं भी फंस चुकी हूँ। मैं कैसे बचाऊं और मैं कैसे बचूं? हे प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे दया करो, मुझ पे दया करो प्रभु। यीशु पापा मुझे बचाओ। यीशु पापा मेरे से गलती से हो गया। यीशु पापा अब प्रभु मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं डूबती जा रही हूँ, मुझे बचाओ। यीशु पापा मुझे बचाओ। बचाओ यीशु पापा। इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू यीशु पापा, आपने मुझे बचाया। थैंक यू यीशु पापा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, आगे कभी पाप मत करना, ठीक है? जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनकर रहना, सबकी बात मानना, ठीक है? जी पाप में मत डूबना। जी यीशु पापा। बच्चे आपने नाटक देखा, परमेश्वर के लोग पवित्र संतान हैं, उन्हें पाप नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दोस्त गलत काम करने के लिए बुलाते हैं तो तुम्हें जाना नहीं है, दूर रहना है, पवित्र बन के रहना है। गेम खेलेंगे। हेलो प्यारे दोस्तों, आज भी हम आपके सामने एक गेम खेलने जा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे रंग बिरंगे थर्माकोल बॉल्स हैं और हमारे पास स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ से हमें थर्माकोल बॉल्स उठा के अपने प्लेट में कलेक्ट करना है। ऐसे कोई से भी रंग को इकट्ठा नहीं करना। मैं दीदी से पूछूंगी, वो पर्टिकुलर जो कलर मैं बताऊंगी उसी को कलेक्ट करना है। रेबेका दीदी आप कौन सा करेंगे? मैं पिंक। नहीं आपको करना है येलो। ग्लोरी दी आप? मैं वाइट। नहीं आपको करना है पिंक। अब आप बताओ मैं कौन सा करूं? वाइट। ओके चलो ठीक है, ये है हमारा टाइमर। मैं टाइमर लगा रही हूँ और हम कलेक्ट करेंगे। जो सबसे ज्यादा कलेक्ट करेगा वो विनर होगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 स्टार्ट।
तो हमारा टाइम खत्म हो चुका है। अब हम काउंट करेंगे। हम मिक्स मतलब अदला बदली करके काउंट करते हैं। तेरी काउंट करो, काउंट स्ट्रॉ से नहीं, काउंट हाथ से। 1 2 3 4 5 6 16 7 8 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। नहीं यस दोस्तों, मैंने कलेक्ट किया है 16, ग्लोरी दीदी ने कलेक्ट किया है 17 और रेबेका दीदी ने कलेक्ट किया है 19। तो इस गेम के विनर है रेबेका दीदी। सारे क्लैपिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, तो हमने सीखा कि जो काम पवित्र है, प्रभु के इच्छा के अनुसार है और प्रभु ने हमें दिया है, उसी काम को हमें करना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। एक्टिविटी करेंगे। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आज आप सबको एक एक्टिविटी सिखाऊंगी। एक्टिविटी में मैं आपको कबूतर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हमारा विषय है पवित्रता। जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है। हमारे बाइबल में कबूतर को पवित्र आत्मा के साथ तुलना की जाती है और कबूतर जो है सब प्राणी में सबसे पवित्र है। वो ना किसी गंदी चीजों में बैठता है और ना गंदी चीज खाता है। चलो मैं अब आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगी। हमें सीजर चाहिए, एक वाइट शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए और गोंद चाहिए और मार्कर चाहिए। बस अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपने हाथ को इस वाइट शीट पर रखेंगे। ऐसे करके आपको रखना है वाइट शीट को अपने। अब हम इसे काट लेंगे। देखो बच्चों, ये इस तरह से कट गया। अब हम इसका चोंच बनाएंगे। चोंच मैंने पहले से काट रखी है। अब हम इसको गोंद लगा के चिपकाएंगे। मैंने इसको चिपका लिया है। अब मैं इसके पैर लगाऊंगी। ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से। जब भी आप कबूतर को अपने घर पे लगाएंगे तो आपको ये सोचना है कि हमें भी कबूतर की तरह पवित्र बनना है और शांत रहना है। पपेट डांस। नन्हे मुन्ने भैया ओए होए नन्ही मुन्नी बहना, छोटी सी भी गलती तुमने कभी नहीं की क्या? नन्हे मुन्ने भैया ओए होए नन्ही मुन्नी बहना, छोटी सी भी गलती तुमने कभी नहीं की क्या? छोटी गलती दीदी भैया छोटी सी तो ना, छोटी गलती दीदी भैया छोटी सी तो ना, ये छोटी सी गलती तो पाप है भैया, यही
आइए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यूसुफ के जीवन के द्वारा हमसे बातचीत की। हमारी सहायता कर कि हम भी अपने भाई बहन से प्रेम करें और बड़ों की आज्ञा मानें और पवित्र जीवन बिताएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।